हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी, मैं ना मुंबई रहता हूँ, तो मैं ना इस्कॉन मंदिर में गया था ना, तो मुझे ना एक गुंडा मिला। गुंडा? गुंडा मतलब मुझे मालूम नहीं था क्या, जो बॉलीवुड के जो कोई मतलब गुंडा जो रहता है उसको ना बिलियन बोला जाता है इंग्लिश में। तो वो आया मेरे पास, मेरे को बोलता है क्या जो आप यहीं रहते हो? मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। तो बोलते क्या करते हो आप? तो हम तो बोले हम तो हमारा तो दुकान है, हम अपना वहीं रहते हैं, हम तो यहाँ आते भगवान का दर्शन करने, नाम जाप करने। तो वो बोलते हैं क्या जो आप मुझे जानते हो? मैंने बोला मैं आपको जानकर क्या करूँगा, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या जो मैं बॉलीवुड का बिलियन हूँ। मैं बोला बिलियन? बिलियन बोले तो बोले क्या गुंडा का नाम था? हमने बोला गुंडा। बोले हाँ। तो बोलते हैं क्या जो ये आप पिक्चर देखते हो? मैंने बोला नहीं, मैं पिक्चर नहीं देखता। तो बोले क्या जो कभी नहीं देखा? मैंने बोला क्या जब छोटा था तब भी देखता था, जब इसे कंठी लिया तब से नहीं देखता हूँ। मतलब ऐसा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत आता है तो देखता हूँ। तो बोलते क्या सॉन्ग सुनते हैं? हमने बोला हाँ सॉन्ग सुनते हैं बट पिक्चर नहीं देखते। तो बोले पिक्चर क्यों नहीं देखते? हमने बोला पिक्चर में दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो बोलते हैं क्या पिक्चर में बेवकूफ़ आपको ऐसे क्या बेवकूफ़ बनाया जाता है? तो हमने बोला क्या जो जैसा देखिए दिखाता है उसमें किसी को गोली मार देना, किसी को चाकू मार देना, कोई 10 मंजिल पर से कूद जाता है, कोई फंसड़ी लगाकर मर जाता है। सच में मर जाएगा तो डर से कभी कोई पिक्चर ही नहीं बनाएगा। बराबर बोला ना? सही है। तो सवाल क्या है आपका? फिर बोलता है क्या जो आप मतलब मैंने आपसे इतना अच्छा से बात की, आप उल्टा मेरा ही बेइज्जती कर दिए। हमने बोला आप बेइज्जती का मतलब समझते हैं? तो बोले क्या बेइज्जती का मतलब क्या? तो बोले क्या मैं नहीं समझता। हमने बोला प्यार का मतलब समझते हैं? बोले प्यार का मतलब समझता हूँ। तो हमने बोला प्यार का तो प्रश्न प्रश्न ही बता रहा हूँ। बोलो, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है महाराज जी, मैं ना अभी अभी थोड़े दिन पहला मतलब एक भैया जी आए थे, तो वो बोले क्या जो महाराज जी हमारे बॉडी पे मतलब दाग था, तो हमने गाय का गोबर लगाया ना तो हमारे ठीक हो गया। तो हमें भी मतलब महीना दिन से ना मतलब आँख में ना दर्द था, है ना, मतलब जब भी सोता था ना तो चुभता बहुत था। तो चुभता था ना तो मतलब आज तक मैं किसी को बताया नहीं, नहीं मैं डॉक्टर के पास गया। तो अभी मैं कल वृंदावन आया ना, तो जमुना जी शाम को नहाया, सामने से गौ माता गुजर रही थी, चल्लू भर ना आँख में नेत्र रख लिया, वही गौमूत्र पूरा खत्म हो गया, पूरा आँख साफ हो गया। चलो, बहुत सुंदर, खुश रहिए। और बोल रहे थे ना महाराज जी, जैसा आप कथा करते तो आप आजकल लोग फैशन में टाइटू वगैरह चलाते, तो आप कभी इस पे बोलते नहीं है? टैटू? टाइटू जो मतलब जिसको गोदन बोलता है ना, गोदन, तो आप इस पे कभी बोलते नहीं है? बोलते हैं, टैटू वाले भैया भी आए थे, उनसे बात भी हुई थी। करते हैं लोग, पर ये सब नहीं करना चाहिए महाराज जी कहने का मतलब ये है ना कि जो जैसा ये सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो बेटा। कोई प्रश्न हो तो बताइए, बाकी सबको बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबको अवसर मिले थोड़ा थोड़ा बोलो। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा नाम श्याम जी राठौर है, मैं जिला हरदोई से आया हूँ। मैं बीएमएस सेकेंड ईयर छात्र हूँ। आपसे सवाल इतना है कि मैंने 2 साल से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। मैं पहले नॉनवेज खाता था, अब मैंने सब कुछ खाना बंद कर दिया है। सवाल ये है मेरा, मैं जब से नॉनवेज बंद किया हूँ उसके बाद मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है एक्सीडेंटल, तो मैं उसे देख के अंदर से भय आ जाता है। तो उसका मैं खून देख लेता हूँ तो मुझे अंदर से घबराहट हो जाती है, जैसे कोई अभी टाँके वगैरह सुचरिंग करनी है। तो आप डॉक्टर हैं? जी। तो ब्लड देख के आपको परेशानी होती है? पहले में कभी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है तब से बहुत घबराहट होती है। मन ही नहीं करता है फिर पेशेंट को मैं उतना ट्रीट कर पाऊँ अच्छे से। देखिए, जब आप मांस खाते थे ना, तो मांस खाने वाले पहले उस जीव का खून बहाते हैं। जी गुरु तो जी। मांस खाते खाते व्यक्ति निर्दयी हो जाता है। जी। लेकिन आपने मांस खाना छोड़ दिया तो आपके अंदर दया भाव पैदा हो गया, जी और गुरु जी। आपको किसी का ब्लड देखकर भी दया आती है, करुणा आती है। इसका मतलब कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसके हृदय में करुणा है उसी के हृदय में भगवान है। तो जी। करुणा तब आएगी जब आप शुद्ध शाकाहारी बनोगे, तो अब आपके हृदय में ईश्वर विराजे हैं। पर आप डॉक्टर हैं तो आपको आपका काम तो करना ही चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। गुरुजी बात तो सही है, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है उसका क्या करें? ठीक होगी धीरे धीरे। भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के भक्त, जो पेशेंट है उसे भगवान मानकर ही उसकी सेवा करिए। गुरुजी एक और सवाल उसी में है। जैसे कि कहानी में मैंने कहीं पे पढ़ा है कि सबको ही जानते हैं, जब गणेश जी का सर कट गया था तो उन्हें हाथी का सर लगाया गया, एक इंसान को मार के एक इंसान को बचा लिया गया। वहीं नॉनवेज में क्या होता है, एक
पशु को मार के उसमें कई सारे लोग अपना भोजन करते हैं, तो अगर एक पशु को खाने के बाद में उसमें कई सारे लोग खा रहे हैं, तो उसको अगर खा रहे हैं तो हम पेशेंट्स को बचा रहे हैं, कई सारे पेशेंट को। तो मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या सही कर रहे हैं? कि एक ही पशु, एक ही कोई नॉनवेज है, कोई उसे अगर मार के 4-5 लोग खा रहे हैं। नहीं तो आपके पास खाने को दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त है कि जी नहीं? जी गुरुजी बिल्कुल। फिर यदि पर्याप्त है तो मत खाओ। यदि आपके पास पर्याप्त ना होता, यदि आप कुत्ता होते तो कुत्ते को थोड़ी समझाया जाता कि भैया तुम खीर खाओ, पूड़ी खाओ, रोटी खाओ। कुत्ता तो मांस ही खाएगा, लेकिन आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। कई बार परिस्थितियां अलग, जैसे आपने कहा कि एक जीव को मारा दूसरे जीव के लिए, है ना? जी ऐसा है, जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, दोनों के अंदर तो जीवात्मा है। जी गुरुजी। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। कैसा होता है? नहीं। देखो, जान सबके अंदर है, पर मच्छर की जान की वैल्यू बच्चे के आगे कुछ नहीं है जान दोनों में। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते कि चलो मच्छर को बचाने के लिए बच्चे को मार डालें। ऐसा तो नहीं होता। बच्चे को ना काटे इसलिए मच्छर को मारा जाता है। पाप तो मच्छर को मारना भी है, लेकिन देखो, सबकी तुलना सबसे नहीं होती। जानवर, कुत्ता भी जानवर है ना? शेर भी जानवर है। अब जैसे आप शेर को मार दो तो आपको कानूनन जेल जाना पड़ेगा। जी गुरुजी। लेकिन आप मछली मारते हो, आपको जेल नहीं जाना पड़ता, जबकि दोनों में जान है। तो सरकार से कहो कि भाई फिर सबकी जान की एक बराबरी की जाए, किसी की जान के लिए जेल और किसी की जान के लिए कुछ नहीं। मुर्गा की जान जितनी है उतनी ही जान मोर की है। मोर मार डालो तो राष्ट्रीय पक्षी है, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आप मुर्गा रोज मारें, आपको कोई जेल नहीं होगी। तो भेद तो है कि नहीं? जी गुरुजी। है कि नहीं? इसलिए सबकी तुलना सबसे नहीं होती। मांस हम अपने स्वाद के लिए, यदि आप कुत्ता होते, बिल्ली होते, तो आप खाते मांस, हम थोड़ी रोकते। हम कुत्तों से थोड़ी कहते हैं कि भाई सब मांस ना खाओ। आप मनुष्य हैं, आप क्यों अपने स्वाद के लिए किसी को मारोगे? अपने स्वाद के लिए नहीं गुरुजी, वैसे तो मैंने छोड़ रखा है। हाँ। सब कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब अंदर से पेशेंट को देख के डर लगता है, तो मुझे लगता है कि कई सारे पेशेंट को बचाने के लिए तो अगर खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। क्यों पेशेंटों के पास दाल चावल सब्जी रोटी का जुगाड़ नहीं है? नहीं, पेशेंट के पास तो है गुरुजी। हाँ, यदि आपके पास ऑप्शन ना हो दाल चावल का और आपके प्राणों की रक्षा करनी है, उस परिस्थिति में आप मांस खा सकते हैं, पर वो परिस्थिति निर्माण तो हो पहले। आज तो हमारे पास बढ़िया भरपूर खाने को है, वो परिस्थितियां कहाँ हैं कि हम बिना मांस के मर जाएंगे। एक टाइम था जब अन्न ही नहीं था, तब तो मांस खाना जरूरत थी, क्योंकि भाई अब जीना है तो क्या करोगे। लेकिन अब तो जरूरत नहीं है ना मांस की। गुरुजी, मैं यही चाहता हूँ कि मांस ना खाने के अलावा मैं पेशेंट पे कैसे ध्यान दूँ और घबराहट अंदर से कैसे दूर हो। आपकी घबराहट धीरे धीरे ठीक होगी। मांस छोड़े कितना टाइम हुआ आपको? अभी 1-2 साल होने जा रहा है। धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। आप बस धैर्य रखिएगा, भगवान के आश्रित रहिए, सब सही होगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। जी, ये हमारा प्रश्न है कि हमने रूम लिया है, वो भाड़े से क्यों नहीं जा रहा? 5 साल 6 साल हो गए। माइक अच्छे से पकड़ो, माइक मुंह पे लगाओ अच्छे से। अब मतलब बोलो। हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े नहीं पे? नहीं, क्या आप- हैं? उसको डाल रहे हैं उसकी को भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? और कुछ नहीं, यही आप कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं नहीं, कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा आप है। उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम,
और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस यही स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज जी। एक दिन में ही चला जाएगा। अभी यही करना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है। मेरा बड़ा वाला बच्चा है ना, वो सुबह 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई भी करता है सारे क्वेश्चन, पर उसको भूल क्यों जाता है बार बार? उसको बोलना अंकुरित, उसको अंकुरित अनाज ये खिलाओ, आया है चने बड़ा वाला बेटा आया है। चने अंकुरित खिलाओ, उसे अंकुरित अनाज खिलाओ, योग कराओ, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और महाराज जी एक सब कहते हैं कि काशी का गंगा जल जो है वो घर में नहीं ले जाया जाता, कहते तो ऐसे ही हैं। कि घर में ले जाने से उनकी मतलब वो हो जाता है क्या होता कुछ नहीं है, ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। गंगा जल तो गंगा जल है, पर और अन्यत्र कहीं और का ले जाया जा सकता है। तो यमुना जी का? यमुना जी का भी आपका मन, पर गंगा जल ही घर पे रखते हैं, लंबा टाइम गंगा जल ही चलता है। अच्छा अच्छा, तो यमुना जी में नहा सकते हैं? अरे नहाना क्यों नहीं, अच्छा अच्छा, वो बढ़िया से राधे राधे स्नान- महाराज स्नान जी। करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बेटा है 25 साल का है, उसकी आंख में बहुत प्रॉब्लम है और है ना वो ऑक्टापैड बजाता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है। ठीक है, जी, उसकी बहुत इच्छा है कि वो आपसे जुड़े। ठीक है, कथा सुनता रहे, सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं और ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं और भगवान के संतान है, सही तो है। फिर हमारा गोत्र ऋषियों के नाम से क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग ऋषि, क्योंकि भगवान से अनेक ऋषि हुए, फिर उनकी संतान जो होती गई उनके नाम से बच्चे जाने गए। जैसे बेटा बाप के नाम से तो जाना जाएगा, ऐसे हम ऋषियों की संतान हैं। और गुरुजी जी एक प्रश्न और है कि भगवान गीता में कहते हैं पाप योन्य स्त्रियो वैश्य शूद्रस्ते यान्ति भक्ति परम गति। तो स्त्री वैश्य शूद्र के पाप योनि है, पाप योनि मतलब भगवान कह रहे हैं कि स्त्री वैश्य और शूद्र ये पाप योनि है और भक्ति पाकर इनका गति हो जाती है। भाई भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई पाप योनि में भी चला गया तो शबरी भक्ति पाके के मुक्त हो गई कि नहीं? अजामिल भगवान का नाम लेके, अजामिल तो पंडित था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण होके भी वो पतित हो गया तो भगवान का नाम लेके मुक्त हुआ कि नहीं? तो भगवान का नाम चाहे पंडित जपे, चाहे शूद्र जपे, चाहे क्षत्रिय और वैश्य जपे, भगवान का नाम बिना भेद के सबको पावन करता है। ठीक ठीक है, इसलिए नाम जप करो, और भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं होता ठीक। कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। गुरुजी, अभी मेरे पिताजी का पितृपक्ष में मृत्यु हो गई, तो पितृपक्ष का मृत्यु शुभ है? हो गई तो अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, अच्छे कर्म होंगे तो उनकी सदगति जरूर होगी। और गुरुजी एक और है, उनका मृत्यु हुई द्वितीया को और अंतिम संस्कार हुई चतुर्थी को, तो पुण्यतिथि कब रखें? चतुर्थी। और गया पिंडदान कितने दिन बाद होता है? 3 साल बाद। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि दीपावली हम मनाते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के अयोध्या आए थे, और गोवर्धन पूजा हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। हम भैया दूज क्यों मनाते हैं? आज की कथा में बताएं तो, हम आज कथा नहीं सुनी आपने? मैं लेट हो गया था आने में। फिर माता यमुना जी यमराज की बहन है। जी गुरुजी। यमुना जी ने कहा कि यमराज तुम नरक में इतना कष्ट देते हो लोगों को, क्यों? तब यमराज जी ने, मैया यमुना जी ने कहा कि सबको मुक्त करो। तब यमराज जी ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया कार्तिक मास की, उसमें जो यमुना जी में भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्नान करेंगे, तब वो यम के पास में यम के कष्ट को कभी ना पाएंगे, कभी नरक ना जाएंगे। तब से ये आज कल मतलब जो यमद्वितीया आएगी कल, वो यमद्वितीया का त्यौहार मनाया जाता है, मतलब उसे भाई दूज कहते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं राजस्थान से आया हूँ, श्री गंगानगर से, जी जिला श्री गंगानगर घड़साना से। मेरा गुरुदेव आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं एज ए सिंगर हूँ, मैंने बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया है, जैसे कन्हैया मित्तल जी, मास्टर सलीम या अन्य, है ना। मैं गुरुजी जिनके लिए भी कुछ करता हूँ या उनके लिए तन मन से सेवा करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तो कुछ
प्राप्त नहीं होता है और मैं कुछ उनको बदले में कुछ कहता हूँ कोई मेरे कार्य के लिए, तो मेरे से वो मना कर देते हैं। मैंने एक भजन के लिए कहा था किसी सिंगर को, 2.5 साल रहने के बावजूद भी। आप क्या उनके साथ क्या करते हैं? मैं बैक कोर्स भी करता हूँ और स्टेज को भी संभालता हूँ, मतलब स्टेज सेक्रेटरी भी हूँ उनका। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नोट और सिक्के, अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था कि अगर नोट में एक अक्षर की मान्यता होती है, 500 में 5 की, 200 में 2 की और 100 में 1 की, अगर वो अक्षर हटा दिया जाए तो नोट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। तो बस अभी मैंने एक राम भजन किया था हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, जो बागेश्वर धाम जी यात्रा कर रहे हैं स्वामी जी महाराज जी। तो वो मैंने लॉन्च किया था, लेकिन उसका भी मैं बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि हम नहीं कर सकते, अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो बस ये दो भजन की लाइन सुना सकता हूँ गुरुजी? बिल्कुल सुनाओ सुनाओ। भगवे का पर चंग ले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंग ले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। ये मैंने भी लिखा है गुरुजी, और हिंदू राष्ट्र के लिए लिखा मैंने। अच्छा है, गाया करो। भगवान आपको खूब सुखी रखे। हाँ जी। और आपको भी नोट बनाए, खूब तरक्की करो। हेलो, राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, थोड़ा आपके सामने हम थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, क्षमा करिएगा। ये माता जी आपके लिए कुछ लाए हैं, और मतलब कि हमारा एक मतलब ऐसा महाराज जी प्रश्न है कि हम कह रहे हैं कि मतलब कि बैरागी लेने मतलब कौन कौन बात को मतलब याद रखना चाहिए, मतलब बैरागी लेने से पहले। आपको लेना है बैराग? जी। क्यों? इसलिए हमको बैराग लेना है कि हमारे जो माता दी थी उसको कैंसर हो गया, और हमारे मतलब 2 भाई हम, मतलब एक भाई का शादी हो गया है, और मतलब कि पिताजी को बोल रहे हैं सेवा कर, तुम बैरागी ले सकता है, मैं पिताजी का सेवा कर लूँगा, और हमारा इच्छा भी है बैरागी लेने का। तो भाई बोल रहा है कि तुम बैराग ले लो। ठीक है जी। ऐसा भाई बोल रहा है? जी। तो भाई बोल रहा, पिताजी क्या बोल रहे हैं? पिताजी तो कहते हैं कि इसी में रहा, जैसे वो सब चल रहा है वैसे चल, मतलब पर हम कह रहे हैं ये पूज्य श्री महाराज जी ने, हम उन्हीं के शिष्य हैं। तो आपको शादी वादी कर ली कि नहीं अभी? नहीं महाराज जी, नहीं करनी। शादी करोगे? नहीं करनी। क्यों? हमारा लगाव उधर नहीं है महाराज जी। किधर? वो मतलब गृहस्थ जीवन में हमारा लगाव नहीं है। अभी कितने साल के हो? अभी हम 21 साल के। अभी 21 साल के? जी। चलो अच्छा, अभी मन नहीं है। और जब आप 25 के हुए, जब आप 30 के हुए, तब मन हुआ, तब क्या करोगे? नहीं मतलब को ऐसा थोड़ी है, इस मार्ग में कदम रखने से पहले हम मन को मारेंगे। मार दोगे मन को? जी। कर पाओगे? जी कर लेंगे। मन हुआ कल को 25 साल की उम्र के बाद कि चलो ब्याह कर लें, फिर? नहीं मतलब कि मतलब हम अपने गुरुदेव भगवान को जो वचन दे दिए, भले हमारा प्राण ही क्यों न चला जाए। ठीक है, ठीक है, फिर बनो साधु। तो फिर हमारे जो बोले उपदेश बता दीजिए, किन किन बातों का नियम रखना है, मतलब बैरागी लेने से पहले। 2 बातें। भगवान का नाम जपो खूब, पहला। जी। ये तो सही है जी। साधु बनोगे तो नाम जपना। जी। साधु बनोगे काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। जी। तो भगवान को ही पाना, संसार के किसी धन दौलत में उलझना मत पहला। जी जी। दूसरा, 2 चीजों से बचना, चोरी और जारी। जी। चोरी और जाड़ी। जारी मतलब? चोरी जाड़ी मतलब? जारी मतलब पराई औरत जी। ताक झांक करना। जी जी। वो तो बस चोरी ना करना कभी। जी। और किसी बहन बेटी को कभी गलत नज़र से ना देखना। यदि आपने किसी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखा और कभी आपने चोरी नहीं की तो आप पक्के साधु हैं।
अब महाराज जी एक आखिरी बात है, जैसे हमारे माता जी को कैंसर हुआ था, तो मतलब हमारा माता जी वैष्णव थी, वो भी नाम जप करती थी, तो हम मतलब कि राधा वल्लभ लाल जी से चरणामृत, वृंदावन के रज और तुलसी माला, मतलब उनको मतलब शरीर पूरा होने से मतलब कि 12-13 घंटा पहले मैं मतलब कि एकांत में ले गया उनको। जैसे लोग मिलने आते थे तो हम उसको एकांत में ले गए कि इनका अंतिम ना बिगड़ जाए। एकांत में रूम में ले गए और नाम कीर्तन करने लगे, हम हमारी बहनें सब, और नाम कीर्तन करते करते हमारी माता जी के जो मुख को अपने जांग पर रख के और नाम कीर्तन करते रहे, और करते करते रात को 1-1:30 बजे उनका मतलब कि शरीर छूट गया। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं महाराज जी, जैसे हम माता जी को शरीर छूट गया तो आप संत जनों वृंदावन धाम की, रज की, यमुना जी की और राधा वल्लभ लाल जी की उनकी सदगति होगी, सदगति भगवान करेंगे, चिंता न करिए। चलिए सबको मौका दीजिए अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, माता जी आपके लिए कुछ लाए हैं। ठीक है, बोलो राधे राधे बेटा जी। सब लोग आपको महाराज जी कहते हैं, लेकिन हम तो आपको कभी महाराज जी नहीं कहते हैं। आप हमको पहचानते हैं? जब आप मिथिला कुंज में कथा किए थे तो हम साक्षी धाम में थे, तो आज दिन भर तो यहाँ रहे, फिर साक्षी धाम में गए तो आधार कार्ड छूट गया है। माता जी कह रही हैं ये साक्षी धाम में अभी मतलब आई हैं तो रह रही हैं, तो वहाँ आधार कार्ड मांग रहे वो ये माता जी आपके लिए कुछ लाई हैं, ये ठीक है दे दीजिएगा। चलो राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं 7 साल से अध्यात्म में हूँ और पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा साधना कर रहा हूँ। अब स्थिति ऐसी आई है कि मेरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठ रही है ऊपर, तो अंदर से तो आ रहा है कि मैं साधना पूरी करूँ फिर अपने कर्म करूँ। कर्म मुझे पता है करियर के क्या करने हैं, तो क्या करूँ, पहले साधना पूरी करूँ या दोनों को साथ में? साधना क्या कर रहे हैं, क्या चल रही है साधना आपकी? मैं 4 महीने से अनंतनाथ पे ध्यान कर रहा हूँ, तो जिससे मेरे चक्र घूमना स्टार्ट हो गया, मतलब ये दिल वाला, मूलाधार और ये थर्ड आई वाला। तो साधना पूरी करूं फिर कर्म पे आऊं या बैलेंस करूं? देखो, यदि हम अपने काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपने साधना में लगें तो वो साधना और श्रेष्ठ है। यदि हम अपने काम छोड़ करके साधना पे बैठ जाएं तो हम अपनी जिम्मेदारियां और अपने कर्तव्य कब पूरे करेंगे? क्योंकि संसार में भगवान ने हमें भेजा किस लिए है? इसलिए भेजा है कि जाओ समाज की सेवा करते हुए अपने काम करना। रैदास जी जो थे ना, वो जूता सिलते हुए अपना भजन करते थे भगवान का। रैदास जी, कबीरदास जी कितने बड़े भक्त थे, जुलाहा थे, पर वो कपड़ा बेचते हुए अपना भजन करा करते। वो उन्होंने काम नहीं छोड़ा कि मैं काम छोड़ दूं कपड़ा बेचना, कि मैं जूता सिलना छोड़ दूं। काम करते हुए इन महापुरुषों ने ईश्वर में ऐसा मन लगाया कि इनके सभी चक्र जागृत हो गए। जो व्यक्ति अपने कर्म करता हुआ ईश्वर की शरण में रहता है वो बहुत बड़ा साधक बन जाता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि कृष्णा जी ने जेल में जन्म क्यों लिया था? कहाँ जेल में? कृष्णा जी ने जेल में इसलिए जन्म लिया क्योंकि उनकी माता देवकी को कंस ने जेल में डाल रखा था। पिता वसुदेव जी को भी कंस ने जेल में डाल रखा था। तो जब माँ बाप जेल में है तो बच्चे को जेल में जन्म लेना ही पड़ेगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, आप लोग जरा सा संकट पाओ तो परेशान हो जाते हो, पर भगवान कहते देखो मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ, मेरे माँ बाप इतने संकट में, फिर भी मैं प्रसन्नता की बांसुरी बजा रहा हूँ। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी रहा करें पर आप खुश रहा करिए, आपके पॉजिटिविटी से सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। भगवान ने सारा दुख दूर कर लिया कि नहीं अपना? ऐसे ही है। ये मैसेज है समाज के लिए कि हम बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ें। जेल क्या है? बंधन। बंधन से मुक्ति की ओर चलना है। कृष्ण का जो जन्म हुआ, प्रकट हुए बंधन में हुआ, पर बंधन से कहाँ चले? मुक्ति की ओर, बाहर की ओर। यह जीवात्मा जब संसार में आए, ये संसार एक बंधन है, इस बंधन से हमें भी मुक्ति की ओर चलना चाहिए भगवान के। ये मैसेज देने के लिए भगवान जेल में प्रकट हुए।
राधे राधे गुरुजी। जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं पहले भी आपके पास आया था, ये आपके लिए थोड़ा पहनाना है, इस बार 2 साल से आ रहा। अभी मिलेंगे ऊपर ऊपर। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि जो तिलक लगाते हैं हम लोग, तो उसका सही मतलब विधि क्या है? तिलक लगाने की सही विधि? तिलक लगा, भगवान को पहले तिलक लगाना चाहिए जी, फिर भगवान को तिलक लगाने के बाद स्वयं को तिलक लगा लेना चाहिए। नहीं, कई प्रसादी लोग तिलक बोलते हैं कि जो श्री हम होती है टच नहीं करनी चाहिए। हाँ तो नहीं करते हैं ना, बीच में रहती, थोड़ा दूर रहें। जैसे देखो यहाँ भी लगा है, टच नहीं है। ठीक है, राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे हम किसी भी, जब हम पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल का स्मरण करना चाहिए कि राधा रानी और कृष्ण जी का? एक ही बात है, राधा रानी कृष्ण जी वही तो लड्डू गोपाल हैं। वही जैसे कहा गया है कि ये छोटे वाले का ज़्यादा करो तो जल्दी भक्ति, मतलब जल्दी से प्रगति करती है भक्ति, तो आप बताइए कि। तो भगवान के बाल रूप का चिंतन करो, चाहे किसी भी रूप का, भगवान तो भगवान है। और मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जब मैं जब पूजा करती हूँ तो राधा कृष्ण जी का जब स्मरण करती हूँ, उनको जैसे खिलाते समय या फिर कुछ भी जो भी हम करते हैं, तो जो मेरे मन में वो उनकी छवि आती है, तो जो सीरियल वगैरह में देते हैं राधा कृष्ण जो दिखाते हैं, उनकी छवि आती है, तो वो क्या हमारा भक्ति एक्सेप्ट करेंगे? जैसे एक्ट्रेस और एक्टर्स होते हैं, उनकी छवि आती है। इसीलिए कहते हैं मंदिर जाओ और मंदिर में प्रभु की किसी एक छवि को अपने मन मंदिर में बसाओ। छवि वो जो सीरियल के हैं वो मेरे मन में बैठ गया है, तो फिर वही आती है, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, ठीक है, आप तो भगवान के भाव से भज रहे हैं, बात ठीक है जी, लेकिन इसलिए कोई विग्रह हो। अच्छा, वो विग्रह जो कोई जैसे जगन्नाथ जी हों जी, द्वारिकाधीश जी हों, बिहारी जी हों, एक छवि। और हम भक्ति में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करें? भक्ति में मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है। पति हैं? जी। पति के पांव दबाती हो? जी, कभी कभी दबाती हूँ, पैर भी छूती हूँ, सास ससुर का भी डेली छूती हूँ, और पति का भी। पति के रोज पांव दबाओ जी, पति की रोज सेवा करो जी, सास ससुर की सेवा करो जी, सेवा करते हुए भगवान को बस याद रखो जी, यही भक्ति है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से जो निभाता है, करता है, उन्हीं से भगवान प्रसन्न होते हैं। और अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया, सास ससुर को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं, तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करता हुआ भक्ति के पथ पर चलता है, वही भगवान को प्रिय लगता है। जी, साथ में आए थे वो वृंदावन, 2 दिन थे, और अपने सास ससुर की सेवा, बच्चों को अच्छे संस्कार, यही भक्ति है। अच्छा, काम करते हुए नाम जपते रहो बस। और गुरु दीक्षा का जो मतलब गुरु मंत्र था, उसको दिन भर हम जप कर सकते हैं? किसी दिन भर नाम जप सकते हैं, दिन भर सीताराम कहो, गुरु मंत्र एक ही बात है। जी, इसका ये मेरे बेटे का एक प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो जो आपको पूछना है। कन्हैया पत्ती के बिना भोग क्यों नहीं लगाते? कन्हैया तुलसी के पत्ती के बिना भोग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कन्हैया को, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय लगती है। उनके बिना शालिग्राम भगवान रहते नहीं हैं, क्योंकि तुलसी के कारण ही वो शालिग्राम बने और शालिग्राम के कारण वो तुलसी बनी, इसलिए वो एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं। जब मैं चॉकलेट का भोग लगाता हूँ तो वो ना जब तुलसी का पत्ती रखता हूँ तभी वो खाना खाते हैं। हाँ, तुलसी चॉकलेट का भोग लगाते हो भगवान जी को? बोलो सब चीज का बताओ। क्या? चोकोस का, चॉकलेट का बताओ। चॉकलेट का लगाता हूँ तभी वो खाते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ और आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैन हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको सामने से ऐसे देख रही हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे कि मैं तुलसी माला धारण करना चाहती हूँ, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके लिए प्याज लहसुन छोड़नी पड़ती है, कुछ बोलते हैं नहीं छोड़नी पड़ती, तो मैं ये आपसे जानना चाहती थी। प्याज लहसुन तामसी है, भगवान को भोग नहीं लगता, इसलिए लोग नहीं खाते। परंतु यदि कोई खाता है तो उसे खाना पाप नहीं है।
क्योंकि वो आयुर्वेद में अमृत तो बोला ही गया है। हाँ जी। आयुर्वेद तो लहसुन प्याज को औषधि मानता है और ये औषधीय गुण है भी इनके भीतर। चूंकि तामसी हैं इसलिए नहीं खाते, इसलिए कोई खाए ना खाए उसकी स्वतंत्रता है, पर भगवान को इसलिए भोग नहीं लगता कि तामसी है। और भक्त लोग सोचते हैं कि जो भगवान को स्वीकार नहीं है वो हम स्वीकार क्यों करें, इसलिए भक्त लोग भी नहीं खाते। तो गुरुजी माला धारण कर सकते हैं? तुलसी माला पहन सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक युग खत्म होता है और दूसरा युग शुरू होता है, तो वो युग जलमग्न से खत्म होता है या ऐसे ही हो जाता है? जरूरी नहीं है कि हर युग के अंत में प्रलय हो। 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। तो विचारों जैसे कलयुग खत्म होगा, कल की भगवान आएंगे, पापियों को मारेंगे और मारकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और सबके हृदय में पाप से मन हट जाएगा और धर्म में मन लग जाएगा। वहीं से युग परिवर्तन चालू हो जाएगा। वही कलयुग से सतयुग में प्रवेश होगा। इस कलयुग के अंत में कोई प्रलय नहीं होगा। इस कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो बीच में कोई प्रलय काल नहीं है। बस विचारों, गलत विचारों का समापन होगा और पाप का समापन होगी। सबके हृदय में पुण्य की स्थापना होगी, अच्छे विचारों की स्थापना होगी। तो गुरुजी द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया तो प्रलय हुई थी? नहीं, उसमें भी प्रलय नहीं हुई। प्रलय कभी कभी होती है, कई युगों के बाद कभी प्रलय होती है। सब युग, हर युग के, अब जैसे द्वापर गया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। तो इसमें भी प्रलय कालीन प्रलय नहीं था, आगे भी प्रलय नहीं होगा। कभी कभी होता, कभी युगे युगे, कभी कभी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी श्री चरण मेरा कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं बोकारो से आई हूँ। आपसे बहुत सारा सवाल है लेकिन उतना तो नहीं कर पाऊंगी। बोल रहे कि ब्रह्मा जी का मूर्ति का पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप दे दिया नारद जी ने, आपका पूजन नहीं होगा। अच्छा। इसलिए इस केवल इस कल्प में, श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ये केवल इस कल्प में पूजा नहीं होती। आगे जो कल्प बीत गए पहले वो उनमें पूजा होती थी ब्रह्मा जी की। अच्छा। और मेरे बच्चों को यहीं वृंदावन में गुरुकुल स्कूल में दिए हैं, वेद स्कूल है, तो वहाँ राधे राधे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमस्ते। और वहाँ तिलक भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो फिर आप कहीं गलत पते पे चली गई। हम यहाँ आए थे आपके गुरुकुल में डालने, तो बोले कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। तो बीचों बीच थोड़ी होता है एडमिशन, कभी भी थोड़ी होता है। नहीं, वो एडमिशन जब हो रहा था तो भी आए थे। ठीक है, तो फिर पूरे हो गए होंगे। चलो आप जहाँ हैं पहले वहाँ चेक करिए कि गलत जगह ना हो, बच्चे सही जगह हो। और एक सवाल है मेरा कि मतलब राम नाम और कृष्ण नाम एक साथ जप सकते हैं? हाँ, राम कृष्ण तो वो एक हैं। मेरी जो सास है वो बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? कहाँ है सास? बोलते हैं कि और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते कि तो सास ये बताओ करती किसकी पूजा है? राम जी का। राम जी की? हाँ। चलो तो भी कल्याण हो ही जाएगा। पूजा राम की करो या कृष्ण की, पर दोनों में भेद मत मानो। भेद मानना भी पाप है। हम लोग कृष्ण जी का पूजा करते हैं और सासू माँ राम जी का। तो ठीक है ना, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो बोलते आप लोग छोटे हो गए। राम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव। राधा माधव का शॉर्ट ही राम है, फुल फॉर्म तो राधा माधव है। और तो राम और राधा और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। राम मतलब राम नाम जप कर सकते हैं और शिव जी का भी मतलब ऐसे भी नाम ले सकते हैं ना? राम में रा है कि नहीं? रा। रा मतलब रा मतलब रा मतलब राधा। राधा। और माँ मतलब माधव। माँ हो गया। तो आप राधा माधव की पूजा करो। तुम्हारी सास राम राम बोल रही नहीं है। रहते ना तो बोलते हैं कि शिव जी को हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। कहाँ सास?
यही आए हुए हैं। बात कराओ, क्या नाम है सास का? सास का नाम क्या है? हम नाम कैसे ले? अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। वो नहीं आएगी, छोड़ दीजिए। हैं? नहीं आएगी, वो हिंदी नहीं आती उनको। कोई बात नहीं, ऐसा है, सुनो, शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी बने। हाँ। और हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था? सीताराम। सीताराम। तो शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं। हाँ, तो और हनुमान राम जी- को अपना पिता। हाँ। सदा शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ, तो हनुमान जी को मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है, फिर जी गुरु जी, एक राधे आध राधे। स्क्रू ढीला पड़ गया है, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। ये मेरा लड़का टाइट कराओ उसे। हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। ये मैं बोकारो से आया हूँ गुरुजी। ये मेरा ये प्रश्न था कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर गुस्से में आप क्या करते हो? एक भैया को मारती हूँ। भैया को मारते हो? भैया छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बताओ, अपने से बड़ों को मारना सही है कि गलत है? गलत। अब नहीं मारना, पक्का? पक्का। और गुस्से पे कंट्रोल बेटा, ऐसे नहीं। गुस्सा हमारा गुलाम है, हम गुस्से की गुलाम ना बने। कथाएं सुना करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो रोज। क्या पढ़ोगे? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? यहाँ पढ़ने नहीं देते गुरुकुल में। क्यों? यहाँ राधे राधे भी बोलने नहीं देते, तिलक भी नहीं लगाने देते। तो तुम कौन से गुरुकुल में हो? वैदिक गुरुकुल, गुरुकुल वृंदावन। तो वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते? नहीं। अरे तो क्या पढ़ाते हैं फिर? वैदिक। क्या वैदिक में क्या पढ़ाते हैं? 4 वेद पढ़ाते हैं, ओम का नाम जपने को कहते हैं। ओम जपाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। हाँ। तो वेद का श्लोक सुनाओ, मंत्र सुनाओ, चलो मंत्र। मंत्र याद नहीं है। जो मंत्र याद है वो सुनाओ, चलो। स्वस्ति एक याद है। स्वस्ति वाचन याद है? एक याद है। सुना। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञदेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते वहाँ? नहीं। पढ़ने नहीं देते? नहीं। अरे भाई, तो गलत बात है। चलो, सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ो, रामचरितमानस भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो, सब पढ़ने की चीज़ें हैं। वेदों का सार है सब कुछ। गुरुजी, तो आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आप बात कर लेना कार्यालय में। ठीक है। राधे राधे वेद पढ़ रहे हो, अच्छा है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपके बोलो बोलो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, आपसे क्वेश्चन करना था। जैसे ना, मैं बचपन से बालाजी को ही मानती हूँ, तो फिर मुझे ये पूछना था, औरतें या लड़की पाठ कर सकते हैं बालाजी का या पूजा? बालाजी कौन? हनुमान जी बालाजी की तिरुपति बालाजी? नहीं नहीं, हनुमान जी बालाजी। जैसे तो, उनके मैं बजरंग बाण और सारे। हाँ, तो आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो औरतें कर सकती हैं ना? हाँ, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ पर जो यह पढ़े लिखा है कि कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, कोई ये तो वहाँ ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े, स्त्री ना पढ़े। ज़्यादातर ना मैंने सुना, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ आदमी और पुरुष जितने भी हैं वही मानते हैं सिर्फ बालाजी। नहीं नहीं, सब मानते हैं। क्यों? बालाजी स्वयं सीता मैया की शरण में गए। सीता माँ की रक्षा किसने की? सीता माँ को भी दुख से दूर किसने किया? यदि हनुमान जी सीता माँ का दुख हर सकते हैं, तो संसार की हर स्त्री का दुख हनुमान जी हर सकते हैं। इसमें क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सही है। सर, ये बागेश्वर धाम की वजह से और ज़्यादा मतलब मन को शांति मिली देख के कि हाँ, काफ़ी औरतें और काफ़ी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं उनके धाम से। हनुमान जी सबके हैं। जब भगवान की पत्नी का दुख हनुमान जी दूर कर सकते हैं, तो सामान्य स्त्रियों का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी सर्वे सर्वा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी की शरण में कोई है तो बुरा नहीं।
अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबसे, आप सब ऊपर चलिए। अगली प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। आओ जिनको मिलना है ऊपर मिलते हैं सबको। शुभ रात्रि। मैया आप मैया को ले आओ, हम मिल रहे। अभी ला सकती हो? जाओ, हम बैठे हैं, जल्दी लेके आना। महाराज जी, जो भी भजन या भाव या पूजा करते हैं उसमें मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा रहता है। सिर्फ मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं, श्लोक पढ़ पाते हैं। सही है, ध्यान अलग रहता है। ध्यान आज अलग है जी। आप नाम जपते रहो जी, नाम जप करते रहो, ध्यान एक दिन आपके कंट्रोल में होगा जी। टेबलेट दे दो, प्रेग्नेंट थी, अनमेरिड थी, कि या तो टेबलेट दे दो, नहीं दोगे तो मैं सुबह सुसाइड कर लूँगी। अब मुझे टेबलेट उसको नहीं देता हूँ तो एक साथ 2 हत्याएँ होती है, देता हूँ तो मुझे अपने आप में ग्लानि है कि मैंने उसका अबॉर्ट करवाया। इस स्थिति में डॉक्टर दोषी है या वो लड़के दोषी है? मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एक साथ 2? वो लड़की खुद दोषी है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, गर्भपात नहीं होना चाहिए जी जी। लेकिन परंतु यहाँ पर इस केस में वो लड़की ही दोषी है जी, क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते मैंने 40 साल जन सेवा का भावना से सेवा की और मैं अभी भी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार मेरे साथ हुई है जिसमें नहीं देता हूँ तो मैं, ऐसा लगता है कि यार कल ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रहेगी और यह अपना पाप छुपाने के लिए कल दुनिया से चली जाएगी। तो उसको यदि मान लो मैं उसको राहत देता हूँ तो मुझे अपने आप को ग्लानि होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप में मेरे मन में भाव आया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, आपने जो किया वो आपने उस समय एक जान बचाने के लिए किया। एक सेकंड, ये बात कराओ, माता जी से बात कराओ। हाँ मैया, नाम में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, खुश रहिए। कैसी हो मैया? ठीक हैं? चलो हम ऊपर मिलेंगे आप सबको। ये भैया से